नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बाजरे की और धान की खरीद को लेकर लंबे समय से हरियाणा में हमने देखा कि चर्चा बहुत तेज थी और उस पर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहा। लेकिन कृषि मंत्री की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि तय समय पर या अगर थोड़ा बहुत विलंब हुआ तो भी बाजरे की और धान की खरीद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो चरखी दादरी या तमाम और मंडियों की तस्वीरें, खासतौर से बाजरे को लेकर, वहां पर एक नया खेल दिखाई दिया। एक तरफ बाजरे की खरीद को लेकर जो टोकन कटने के बाद भी किसानों से खरीद नहीं शुरू हो पाई, वो चर्चा का विषय है और नाराजगी और मायूसी भी दिखाई दी किसानों में। वहीं दूसरी तरफ हैफेड ने लगभग 50 ऐसे बाजरे के सैंपल लिए जिनको उन्होंने कहा कि ये जो मापदंड है उस पर खरा नहीं उतरते हैं। यानी एक तरफ बाजरे का एक दाना भी खरीदा नहीं गया और दूसरी तरफ अगर खरीदा जाए तो फिर कैसे खरीदा जाए, इस बात पर अब ज्यादा चर्चा दिखाई दे रही। क्योंकि जो बाजरा लेकर किसान वहां पर पहुंचे वो हल्कान परेशान दिखाई दिए, क्योंकि जब उसकी जांच की गई तो हैफेड की तरफ से कहा गया कि असल में ये मापदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं। तो आगे अब उस बाजरे का क्या होगा? किसान क्या मंडी में वो बाजरा बेच पाएगा? अगर वो नहीं बेच पाता है तो बिचौलियों की जो आवक है वो अपने आप में बढ़ जाती है और फिर मजबूरी में किसान को उन्हीं लोगों के पास उस बाजरे के दाने को बेचना पड़ेगा औने पौने दामों पर, जिस बाजरे को लेकर कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने बाजरे का जो रेट तय किया वो पहले की तमाम सरकारों की तुलना में कहीं ज्यादा था। मोटे अनाज को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई और अब उसकी चर्चा आप देखिए कि हमने G20 तक में देखी कि G20 में बाजरे से बने हुए तमाम जो पकवान थे वहां पर परोसे गए और ये कहा गया कि हमने मोटे अनाज को भी विश्व के पटल पर पहचान दिलाई है। तमाम देशों के जब प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे तो बाजरे से बना हुआ जो प्रोडक्ट था, बाजरे से बना हुआ जो पकवान था, उसका स्वाद उन्होंने चखा और पाया और कहा कि नहीं, ये बहुत लजीज है। लेकिन अब स्वाद बिगड़ रहा है हैफेड की वजह से किसानों का, क्योंकि किसानों का जो बाजरा है उसको ये तर्क देते हुए अभी फिलहाल खरीदा नहीं जा रहा कि एक तरफ बाजरा बहुत नहीं पहुंच पाया है, या फिर हम कहें कि अगर पहुंचा भी है तो जो सैंपल टेस्ट उसका किया गया उस सैंपल टेस्ट में वो बाजरा खरा नहीं उतरा है, उसका दाना खरा नहीं उतरा। अब किसान के सामने चुनौती है कि आखिर जब उसने बाजरे की फसल उगाई तो अब जब उत्पादन लेकर वो अपनी फसल लेकर पहुंचा है मंडी तक, तब उसको अगर अचानक से बताया जाएगा कि उसकी फसल पैमाने पर, मापदंडों पर खरा नहीं उतरती है तो आखिर इसमें उसकी क्या गलती है? क्योंकि जागरूकता करने की बात विभाग की तरफ से की जाती है। ये कहा जाता है कि बीज, उसके बारे में पूरी जानकारी, आपको किस तरीके से बाजरा हो या फिर अन्य जो फसलें हैं उनको उगाना है ताकि कम लागत में आप ज्यादा उत्पादन भी कर पाएं और मुनाफा कमा पाएं। अब किसान के सामने चुनौती, अब देखना ये होगा कि इसमें मंडी की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है, हैफेड की तरफ से क्या इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, या फिर सरकार को अगर दखल देना पड़ता है तो फिर किसान को राहत कैसे पहुंचा पाती है।